हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 90 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 28 सितंबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम आज के सेशन में देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में वीडियो के जो इसके पहले हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है राजस्थान के बारे में। तो अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, राजस्थान की बात हुई है तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये सोजत मेहंदी किस राज्य से संबंध रखती है। तो ये रखती है राजस्थान से। और मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले भारत का 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो ये बनाया गया था बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इस प्रकार यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया था और भारत का 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया था। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। अब देखिए, टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो ये भी जानिए कि प्रत्येक वर्ष हम इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और वर्तमान में एक सर्वे के अनुसार जो टोटल टाइगर हैं वो हैं 2967। और सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर लगभग 526 टाइगर मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, यहाँ पर आपको 524 टाइगर मिलेंगे। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते ही दिया हुआ है एयर मार्शल संदीप सिंह के बारे में। तो एयर मार्शल संदीप सिंह को अभी हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, इन्हें जब नियुक्ति दी गई थी तो लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में नियुक्ति दी गई थी। अब इन्हें हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एयर मार्शल वी.आर. चौधरी के बारे में, जिन्हें अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि इन्हें हम अपना अगला वायुसेना अध्यक्ष बनाएंगे। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एयर मार्शल संदीप सिंह ये वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए और एयर मार्शल वी.आर. चौधरी हमारे अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है HDFC बैंक के बारे में। तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने 2 साल में 2 लाख गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले नंबर पर दिया हुआ है कमांडेंट रतन सिंह के बारे में और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार के बारे में। पहले तो जानिए कि ये दोनों ITBP के अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अधिकारी हैं। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, तो दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है मानसूल चोटी, इस पर इन दोनों ने तिरंगा फहराया है। इसकी वजह से ये चर्चा में रहे हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, कमांडेंट रतन सिंह का और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार का। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था गीता समोता के बारे में, जो कि CISF अधिकारी थी। यह भी अभी हाल ही में चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने 2 चोटियां फतेह की थी और इस प्रकार 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई थी गीता समोता। और इन 2 चोटियों में शामिल थी रूस की माउंट एल्ब्रुस, जिसकी हाइट लगभग 5642 मीटर है, और अफ्रीका स्थित किलिमंजारो चोटी, जिसकी हाइट लगभग 5895 मीटर है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 26 सितंबर को, और इसको मनाने की घोषणा की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है, यानी कि विषय क्या रहा है, तो वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष थीम रही है। और देखिए, 26 सितंबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस और विश्व नदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, विश्व नदी दिवस इस वर्ष पड़ा है 26 सितंबर को, हालांकि इसको सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो यह ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अपने नाम किया है और इसी
रेस में दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। इसके अलावा देखिए लुइस हैमिल्टन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जुलाई के माह में इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 भी अपने नाम की थी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है कमला भसीन के बारे में। तो यह प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता व लेखिका थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मनोरमा महापात्रा के बारे में। ये उड़िया साहित्यकार थी और सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार भी थी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। पद्मा सचदेव के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। इनका भी अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है और इस प्रकार वह पहले विश्व नेता बन गए हैं जिन्होंने 25 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है तो जून के माह में एक चर्चा थी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2030 तक हम एड्स को समाप्त कर देंगे। तो यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक सर्वांगीण संस्था है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की है। और संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग होते हैं, उन्हीं में से एक अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद और छठवां है सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग होते हैं जिनमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के सेशन में आज की डेट से संबंधित करंट अफेयर्स में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। माफ़ी चाहेंगे, शायद कल का करंट अफेयर्स PDF में रखना भूल गई हूँ। मैं आपको मौखिक रूप से एक बार बताए दे रही हूँ जो हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था भुवनेश्वर के बारे में, जहाँ पर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर संजय कपूर, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि देश की पहली आवासीय शतरंज एकेडमी भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। इसके अलावा भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा, ऐसा भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने पढ़ा था ल्यूक तर्दिक के बारे में, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था। फिर हमने पढ़ा था अंत्योदय दिवस के बारे में, जिसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। विजय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में कोलकाता में आयोजित होना तय किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों मनाया जा रहा है, तो भारत पाक युद्ध जो कि हुआ था 1971 में, तो इसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में मनाया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कपिल पठारे के बारे में, जिन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर हमने पढ़ा था उड़ीसा के ही बारे में, यहाँ के कटक में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था खादी व ग्राम उद्योग के द्वारा। तो यह कुछ कल के करंट अफेयर्स थे। तो आज के सेशन में अब इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।